बताइए कि फाइटिंग करप्शन के ऊपर आपकी पीडीएम का क्या बयानिया है। आज भी स्विस, फ्रांस और ब्रिटिश बैंकों में अरबों डॉलर पाकिस्तान के लूटे पड़े हुए हैं और उसमें पाकिस्तान की पास की भी इशराफिया है, मौजूदा इशराफिया भी है। तो कोई ऐसा माजी में इस तरह कई प्रपोजल ज़ेरे गौर आई कि स्विस, ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकन बैंकों से अगर ये 5% भी डॉलर्स वापस आ जाएं तो आपको आईएमएफ के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपने फॉरेन ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ा कट लगाया है, तो दफ्तर खारजा आपकी डिप्लोमेसी को आगे परसू करता है, आपकी खारजा पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं उनको आगे ये परसू करता है। तो उसमें आप ये बताएं, बहुत सारे फॉरेन मिशंस बंद हो रहे हैं और डिप्लोमेटिक स्टाफ को आप कम कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में आपके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या मुतासर नहीं होंगे? थैंक यू मिस्टर प्राइम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपका किस चैनल से ताल्लुक है? जी ठीक। ये जो पहला सवाल है आपका बड़ा पर्टिनेंट है। वैसे तो सारे ये जो आपने बताया कि स्विस बैंक में और दूसरे बैंकों में इसी तरह की बात माजी में एक शख्स किया करता था और दिन रात कहा करता था और कि जनाब 300 अरब डॉलर बाहर पाकिस्तान की जमा हैं और मैं इनको 90 दिन में लेके आऊँगा और ये चोर और डाकू मैं ये का मुहासबा करूँगा। काश ये सवाल आप 3.5-4 साल में उनसे करते। अलबत्ता ये ज़रूर है, देखें, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये निज़ाम है कुदरत का। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अब वो जो वुडन क्रिकेट क्लब में एक रिफाई इदारे के लिए पैसा जमा किया गया था, वो इन्होंने अपनी जेबों में डाल लिया। देखिए कि जो शख्स ये बातें दिन रात करता था एक नाखुदा बन के कि मैं 300 अरब डॉलर लेके आऊंगा और 90 दिन में लेके आऊंगा, करप्शन खत्म कर दूंगा, वो खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। सिर्फ यही नहीं, वो जो घड़ी थी मैं आपको आज मजीद उसमें इजाफा कर चाहता हूं। मैं बात पुरानी दोहरा नहीं रहा, उसमें इजाफा कर रहा हूं कि वो जो घड़ी थी जो खाना काबा के मॉडल की, उसको जिस बेदर्दी से उसको बेचा गया, मैं समझता हूं कि करोड़ों पाकिस्तानियों की उसने तौहीन की। खाली इस हवाले से नहीं कि एक इंतहाई बरारी शौक से दी थी, वो उस वजीर आजम को नहीं दी थी, वो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ताजीम इज्जत की खातिर दी गई थी। उसके ऊपर कोई हक नहीं था। अगर वो खाना काबा का मॉडल ना भी होता तब भी उसका ऊपर कोई हक नहीं था कि वो बाजार में बेच दे सरेआम और फिर कौम को धोखा दे। खाना काबा के मॉडल के बाद तो हमारा, मैं समझता हूं कि बतौर एक मुसलमान के एक मिली जज्बे के अलावा एक दीनी भी हमारी की सोच है कि भाई ये तो एक मुतबरक दुनिया के मुतबरक तरीन मुकाम की उसके ऊपर उसकी अक्कासी की गई थी, उसको तो बेचना तो तसव्वुर में भी लाया जा सकता। अब खाली यही जुर्म नहीं किया, वो जो रसीद जो दी गई थी कि ये मैंने 5 करोड़ में बेची थी, कितने में 5 करोड़ में कि 5 करोड़ में वो जाली रसीद थी। इससे बड़ा और जुर्म क्या हो सकता है कि वक्त का वजीर आजम जाली रसीद के जरिए कौम को धोखा दे रहा है। एक तो खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेची गई और दूसरी जाली रसीद दी गई, वो उससे भी बड़ा जुर्म। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये तोपों का रुख अब आप उधर मोड़ दें। हनीफ खालिद साहब, उसका क्या जवाब? कोई है ही नहीं, बता दें। फॉरेन ऑफिस वाला बता। फॉरेन ऑफिस के हवाले से कोई कट नहीं है जी, बिल्कुल। वो जो स्टैंडर्ड कट है 15%, वो करंट एक्सपेंडिचर पे अदर देन सैलरी एंड अलाउंसेस।